बच्चों, हम लोग धम्मपद में अपने मन के बारे में सीख रहे हैं। मन यानी चित्त। ठीक है। अपने मन के बारे में सीख रहे हैं। हमारा मन कैसा है? तो भागते रहने वाला है, तो हम काबू में नहीं आने वाला है। परंतु मेधावी आदमी, प्रज्ञावान आदमी इसको बहुत अच्छी तरह से अपने काबू में कर सकता है। कौन काबू कर सकता है? बुद्धिमान आदमी। ठीक है। तो तुम लोग को कौन बनना है? बुद्धिमान बनना है, मेधावी बनना है। ठीक है। आज हम लोग जो कहानी सुनेंगे या गाथा सीखेंगे, यह गाथा अपने मन के बारे में है। ये जो मन है, बड़ा कठिन है। इसका दमन करना अच्छा है। इसको यदि कोई अपना मन को अपने काबू में ला ले, बहुत अच्छा है। ये जो मन है ना, ये बड़ा कठिन है वश में करना। ये बहुत भाग जाता है। अभी यहाँ है, क्षण भर में कहीं भाग जाएगा। अब जैसे तुम आंखें बंद करके आनापान सती कहते ही तुमको कभी कभी आइसक्रीम याद आती है, कभी कभी दोस्त याद आ जाते हैं, है ना? तो बैठे कहाँ हो और कहीं और भाग जाता है। परंतु यदि इसको काबू में पकड़ लो, तो कितना सुंदर लगता है। जैसे तुम्हारे घर में कोई पपी होगी या फिर कैट होगी छोटी सी, म्याऊ। कैट देखी है तुमने? तुम्हारे घर में है पालतू कैट? नहीं? पर देखिए ना, कैट के ओनर लोग कैसे करते हैं, हमेशा उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो यहाँ से वहां भागते रहती है। पर ये जी हाथ में आ जाए, उसको ऐसे दुलारते रहे ना, तो बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे पकड़ के बैठो तो बहुत सॉफ्ट लगती है। पपीज, डॉग्स जो होते हैं, वो भी ऐसे ना। यदि तुम पकड़ने जाओ और वो भाग जाए, तो तुमको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। पर तुम उसको पकड़ के बैठो, उसको दुलारो, और तुम्हारे पास बैठे तुमको ऐसे चाटते हैं, तो तुमको कितना अच्छा लगता है। वैसा ही तुम्हारा मन भी है। तो वो बाहर का पपी तुम्हारा मन है। तुम्हारे वो बाहर की कैट जो है, वो तुम्हारा मन है। यदि तुम अच्छी तरह से इसको, अपने मन को अच्छी तरह से काबू में कर लोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारे बहुत काम का है। तो आज हम इसकी कहानी सुनते हैं। ठीक है। गाथा है, हम बोलेंगे, उसके बाद तुमको बोलना है। ठीक है। ठीक है, बोलना है। दुन्नी गह सलहुनो, यत्थ कामनिपातिनो, चित्तस्य दमथो साधु, चित्तं दन्तं सुखावहम्। तो इस गाथा का अर्थ होता है कि ये जो चित्त है ना, इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। परंतु ये जो है, यदि चित्त दमन हो जाए, तो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। यथ काम निपात, जहां जहां चाहे वहां वहां काम के खोज में भाग जाता है। यहां से भागेगा, दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ से भागेगा, कहीं और भाग जाएगा। ऐसा ये चित्त है। ये जो चित्त का दमन करना है, बहुत अच्छा है। जो चित्त का, चित्तंग दंतंग, दंत यानी ये दांत नहीं, ठीक है। दंत का मतलब होता है दमन कर देना, अपने कंट्रोल में लेकर आना। ठीक है। तो जैसे तुम कोई बात नहीं सुनते, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो मम्मी या फिर पापा लगाते हैं ना एक, और फिर नहीं नहीं ठीक है मैं करता हूँ, नहीं मैं ठीक है करता हूँ, है ना? तो कैसे? तो जब तुम्हारा मन नहीं सुनता, तो फिर एक लगाने के बाद हमारा मन मानना शुरू कर देता है। उसे कहते हैं दमन करना। ठीक है। उसे कहते हैं दंतंग। तो तुम जब सुनते नहीं हो, तो पापा या मम्मी डांट देते हैं, तो तुम्हें दबा देता, तुम्हारा दमन कर देते हैं। यानी तुम जो सुनना नहीं चाहते, उसको सुनने के लिए तुम्हारे मन को बताते हैं। तो इसमें क्या कहा है? चित्तंग दंतंग सुखावह। ये जो दमन किया हुआ चित्त है, ये बहुत सुख देता है करके भगवान कहते हैं। तो कैसे? तो इसकी कहानी बताइए भगवान। अतीत काल में, अच्छे से कहानी सुनो, ठीक है। ये कहानी बहुत सुंदर है। ये कहानी भंते जी लोगों की है, पर ये उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए भी है। बच्चों, तुमको ध्यान में रहना चाहिए। हम भंते जी लोग जिस धर्म का पालन करते हैं, उसी धर्म का पालन
तुमको भी करना है। ठीक है। यानी भंते जी लोगों के लिए बुद्ध का धर्म दूसरा है, तुम्हारे लिए बुद्ध का धर्म दूसरा है। ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए जो धर्म है वही भंते जी लोगों के लिए है, भंते जी लोगों के लिए जो धर्म है वही तुम लोगों के लिए है। ठीक है। तुम लोग घर में रहकर अभ्यास करते हो, हम लोग घर छोड़कर अभ्यास करते हैं, बस इतना ही है। नहीं तो जाने का रास्ता तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी दोनों एक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। तो जिस धर्म का हम अभ्यास करें वैसे तुम भी कर सकते हो। तो भगवान के समय में कौशल राजा जो थे प्रसेनजीत, उनके अधीन, तो उनका राज्य बहुत बड़ा था। तो वो हिमालय के तट पर भी एक थोड़ा सा राज्य का हिस्सा आता था, जहां पहाड़ थे। तो इस पहाड़ के नजदीक में मातिक नाम का एक गांव था। कौन सा गांव? मातिक नाम का गांव। इस मातिक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। तुमने पहाड़ों के किनारों पर, पहाड़ों के नीचे गांव देखे ना, छोटे छोटे। हाँ, तो वैसे भगवान के समय भी थे। तो एक दिन भगवान बुद्ध जी के पास लगभग 60 भंतेजी लोग आए, भगवान को नमन किया। और ये भंतेजी लोगों ने भगवान से कर्म स्थान पूछा, यानी भगवान, मुझे अरहंत बनना है, धर्म का अनुकरण करना है, तो मैं दूर एकांत में किसी गांव में जाकर यदि साधना के लिए बैठूं तो मैंने क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान बुद्ध जी ने उनको एक एक करके, ये कर रहा है, ये करना, ये करना, ऐसा 60 भंतेजी लोगों को अच्छी तरह से सिखाया। अभी 60 भंतेजी लोग धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव गए। जब ये लोग माती के गांव में आए, तब वहां गांव सुंदर देखा। तो भंते जी लोग आए हैं। पहले भंते जी लोगों की बड़ी सेवा पूजा होती थी, है ना। सन्यासी कहते ही लोगों के मन में बड़ा श्रद्धा का भाव होता था। तो ये आए। तब जब भंते जी लोग आ गए वहां पे, तो हुआ ऐसा कि लोगों ने बहुत सत्कार किया। उसी गांव में ये जो माती का नाम की एक महिला भी रहती थी, वो एक मेहनत महिला रहती थी। माती का नहीं, उस माती गांव की एक बुजुर्ग महिला थी। उम्र हो गई है थोड़ी सी, तो अपनी अकेला रहती थी आराम से। तो उसने देखा भंते जी लोग गांव में आए हैं, तो क्यों ना भंते जी को भोजन के लिए बुलाया जाए। तो देखो, 60 भंते जी को घर में भोजन के लिए बुलाया, और अच्छा खाना भंते जी को लोगों को परोसा। फिर माता जी को पूछती है कि भंते जी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो कहते हैं हम राजगिरी से आ रहे हैं भगवान से मिलके। हम चाहते हैं किसी एक आध जगह जाए जहां पर हम सुखपूर्वक भोजन आदि लेकर अच्छी तरह से धर्म का पालन कर पाए। तो ये जो बूढ़ी माता जी है वो सोचती है, भंते जी लोग यहाँ बारिश के लिए आए हैं, अब ये लोग कहाँ जाएंगे। तो ऐसा करती हूँ कि इन भंते जी लोगों को मैं यहीं रोकने के लिए बोलती हूँ। तो वो हाथ जोड़ती है और भंते जी को कहती है, भंते आप कहीं और क्यों जा रहे हैं, आप इसी गांव में रुकिए, हम आपको वर्षावास में रुकने की व्यवस्था कर देंगे। अभी 1 महीने बाद वर्षावास शुरू होगा ना भंते जी लोगों का, तो एक भंते जी को रहने की व्यवस्था करानी पड़ती है। तो ये कहती है कि भंते जी आप 3 माह यहीं रहो, हम आपके रहने की भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो कहती है ठीक है। भंते जी लोग कहते हैं ठीक है। तो ये पूरा वहां पे जो विहार रहता है, धर्मशाला रहती है, उसको साफ करवाती है और भंते जी लोगों के रहने की व्यवस्था करती है। अब ये भंते जी लोग वहां चले जाते हैं, डेली भोजन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। भंते जी लोग आए किस लिए है वहां पे? भगवान बुद्ध जी धर्म क्यों सुना था? कि धर्म का अभ्यास करके क्या करेंगे, जो मार्ग फल पाना है उसे पाएंगे। तो भंते जी लोग, ये 60 भंते जी इकट्ठा आ गए और एक दूसरे को बोलते हैं कि भिक्षुओं, हम लोगों ने बातचीत में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। केवल भोजन के लिए हम सब लोग इकट्ठा आएंगे। और शाम के समय गुरु लोगों को नमन करने के लिए, बड़े बंदे जी को नमन करने के लिए, पूजा के बाद बैठने के लिए एक, तो दिन में कितनी बार दोनों सब लोग इकट्ठा मिलेंगे? 2 बार इकट्ठा आएंगे। बाकी समय, तो बाकी समय चुप और अपनी अपनी साधनाओं की जगह पर बैठेंगे। कोई भी भिक्षु एक दिशा में 2 भंतेजी लोग नहीं जाएंगे। तो सब भंतेजी लोगों ने स्वेच्छा से हाँ कहा। अब भंतेजी लोग साधना करने लगे। कुछ दिनों तो डेली भंतेजी लोग है ना गांव में जाते जब थे भोजन के लिए, तो साथ में दिखाई देते थे। जब घर में विहार में रहते थे तो बिल्कुल शांत। एक दिन ये वृद्ध माता जी
बुद्ध विहार गई, वहां पर विहार में गई। उसने देखा विहार में कोई भी बंतेज दिखाई नहीं दे रहा, सब गायब, बिल्कुल विहार शांत। क्योंकि बातचीत क्या हुई थी, दिन भर कोई बात नहीं करेगा, दिन में कोई भी बात नहीं करेगा, तो सब शांत। तो वहां पर जो एक उपासक रहता है उसको पूछती है कि भंते जी लोग कहीं चले गए क्या। कहती नहीं नहीं माता जी, सब तो यही है। तो भंते जी लोग दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, कोई आवश्यकता हो तो यहाँ पर भंते जी लोगों ने घंटी लगा कर रखी है, जब तुम घंटी बजाओगे तो भंते जी लोग आ जाएंगे। तो जब बातचीत हुई इतना चुप रहने की, तब भंते जी लोगों ने बातचीत किए थे कि ये घंटी तब बजाना जब कोई बीमार हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, तो जब सब लोग इकट्ठा आ जाएंगे और जिसकी सेवा की जरूरत हो करेंगे। तो माता जी ने लिया, वो घंटी हाथ में ली और उसको बजाने। तो धीरे 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 अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जगह से एक एक भंते जी, पूरे 60 भंते जी आ गए। माता जी को बड़ा आश्चर्य, ये बूढ़ी माँ जो है उसको बड़ा आश्चर्य। कहती है भंते जी, आप भंते जी लोगों में कोई गुस्सा हो गया है क्या। तो भंते जी लोग कहते हैं कि नहीं बूढ़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भंते जी आप लोग अलग अलग का क्यों रहते हैं, अलग अलग जगह से आए हैं अलग अलग, पर खाने के समय तो सब इकट्ठा दिखाई देते हैं। तो भंते जी लोग उनको बताते हैं कि माता जी, बूढ़ी माँ, हम लोग भगवान बुद्ध जी को नमन करके जब निकले थे, तो हमने मन में संकल्प लिया था कि ये जो 3 माह है वर्षावास के, हम बहुत अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करेंगे। और ये जो बातचीत करना है, बेफुजुल में इधर उधर जाना है, मस्ती करना है, ये अच्छा नहीं लगता, ये समय को खर्च करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बातचीत की आपस में कि जब इकट्ठा आएंगे तो हम तब बात करेंगे, बाकी सारा समय मौन रहेंगे। तुमको बोलते हैं ना मम्मी पापा लोग, पढ़ाई करते समय अच्छे से पढ़ाई करो, जब खेलने का समय आए तो खेल सकते हो, पढ़ाई के समय मस्ती नहीं बोलते, पढ़ाई के समय खेलना नहीं। वैसे ही ये भंते जी लोग भी क्या बोल रहे हैं कि जब धर्म की साधना का हो तब बातचीत नहीं करना, एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में रहना। तो ठीक है, तो माता जी बोलती है भंते जी, ये जो है, आप जो यहाँ बैठे हैं, तो ये कुछ अलग से अभ्यास करते हैं क्या। कहते हैं कि नहीं, हमको बनते भगवान ने जो बताया है वो धर्म, उसका अभ्यास करते हैं। तो ये जो भगवान ने धर्म बताया है, ये केवल भंते जी लोगों के लिए है क्या। तो भंते जी लोग बोलते हैं कि बूढ़ी माँ, ऐसा नहीं है, सबके लिए धर्म तो एक ही है। तो बूढ़ी माँ बोलते भंते जी को, भंते जी मुझे भी तो बताओ, आप लोग क्या अभ्यास करते हैं। तो ठीक है सुनो, कहते हैं भगवान ने हमको बताया है कि ये जो शरीर है, श्रमण धर्म जो है ना, श्रमणों का धर्म क्या है, इस शरीर के अंदर 32 प्रकार की गंदगी भरी हुई है। बाहर से कितना सुंदर लगता है हमारा चेहरा, यानी मेरा सुंदर नहीं है, ठीक है, तुम बच्चों का सुंदर है। तो बाहर से कितना सुंदर लगता है, हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और सुंदर दिखना कोशिश करते हैं, पाउडर लगाते हैं। फिर मम्मी, कि तुमको नजर ना लगे करके काला टीका भी लगा देती थी, पता नहीं उस काले टीके का क्या होता है, पर लगा देती है क्यों, कि सुंदर है। तो बत्ते जी क्या बताते हैं, इस शरीर के अंदर 32 प्रकार की गंदगी है, गंदगी है, हमको उसके बारे में सोचने के लिए भगवान ने बताया है। और फिर बताया है कि ये शरीर का स्वभाव क्या है, धीरे धीरे नष्ट हो जाना, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षय हो जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। अब देखो, आप जब पैदा हुए तब छोटे से बच्चे थे, अब धीरे 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 बढ़ते 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 इतने बड़े हो गए, तुम्हारे बचपन के कपड़े नहीं पहन सकते तुम, तुम्हारे बचपन की चप्पल नहीं पहन सकते, बचपन का खेल भी नहीं खेल सकते, अब बड़े बड़े हाथी हो गए हो, घोड़ा हो गए हो, है कि नहीं। हाँ, तो शरीर बदल रहा है कि नहीं। अब देखो धीरे धीरे बदलते 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 तुम पापा की तरह दिखने लगोगे, मम्मी की तरह दिखने लगोगे, और फिर धीरे धीरे जो बूढ़ी दादी माँ होती है, बूढ़े दादाजी होते हैं, वैसे भी बनोगे कि नहीं तुम लोग। तो शरीर नित्य है क्या, एक ही जैसा रहने वाला है क्या, नहीं, धीरे धीरे ये बदल जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा हमको, बनते वो बताते हैं बनते जी लोग, कि भगवान ने हमको बताया इस शरीर की गंदगी के बारे में सोचो, और
ये शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होकर खत्म हो जाने वाला है। ये शरीर में जितने भी भाव है, जो चिंतन करते हैं, वो सब क्षीण हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है करके सोचने के लिए बताया। तो वो कहती है, भत्ते जी, ये जो आप बोल रहे हैं, क्या ये मैं भी कर सकती हूँ? कहती, हाँ उपासिका, तुमको यदि करना है तो तुम भी कर सकती हो। कहती, ठीक है। बड़ी खुश हो जाती है कि भंते जी लोगों की मैं सेवा भी करूंगी, और भंते जी जिस धर्म का पालन करते हैं मैं वो पालन भी करूंगी। भंते जी लोगों को नमन करके गिलान पच्चे लाकर जो दान दिया है वो देकर ये बूढ़ी माता जी वापस घर चली जाती है। अब ये जो उपासिका है ना, धीरे धीरे अपने घर में भंते जी लोगों की सेवा भी करती है, और फिर दिन भर बैठकर साधना के लिए बैठकर अपने शरीर के 32 गंदगियों को देखती है। अब बूढ़ी है तो उसने जवानी देखी है, बचपना देखा है, बुढ़ापा आया है, तो शरीर को बदलते हुए देखा है कि नहीं? पहले हाथ पैर बहुत तेजी से, अब बच्चे जो दौड़ दौड़ सकते हैं, जिस स्पीड से तुम बच्चे दौड़ सकते हो, तुम्हारे मम्मी पापा दौड़ सकते हैं क्या? नहीं दौड़ सकते। तुम जिस ऊंचाई से कूद सकते हो नीचे, तुम्हारे मम्मी पापा कूद सकते हैं क्या? नहीं कूद सकते। है ना? तो शरीर बदल रहा है कि नहीं, बूढ़ा हो रहा है कि नहीं, वैसा। तो ये बूढ़ी माँ धीरे धीरे करती है ध्यान। तो एक एक करके जैसे जैसे ध्यान करती है, वैसे वैसे इसका ध्यान बढ़ता है। पहला ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा ध्यान। और फिर अरहत्व के लिए जो भगवान ने क्रम बताए हैं, पहला बताया श्रोतापन्न, दूसरा है सततागामी, तीसरा है अनागामी। तो अरहंत को बनने के लिए 4 फल चाहिए, तो चौथा है अरहंत। तो ये बूढ़ी माता जी ने एक एक करते करते श्रोतापन्न बन गई, सकदागामी बन गई, अनागामी बन गई, 3 फलों को प्राप्त कर लिया। क्या करते हुए? भंते जी जैसी ध्यान साधना करते वैसे ही। तो ये उपासिका दान देती है भंते जी लोग, शील का पालन करती है। ठीक है। अब धीरे धीरे इसके मन में आया कि ध्यान कर रही है तो ध्यान बढ़ गया है, अब इसको दूसरों का मन देखने की विद्या प्राप्त हो गई, दूसरे के मन को पढ़ सकती है। तो इसने देखा कि क्या भंते जी लोग सुखपूर्वक ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके उसने देखा, भंते जी लोग ध्यान तो कर रहे हैं, परंतु कोई मार्ग फल नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो सोचती है, क्या भंते जी को रहने में कोई कष्ट हो रहा है? तो देखती है, कोई कष्ट नहीं है। क्या भंते जी के लिए किसी और तरह से कोई औषधि वगैरह की तकलीफ है? वो भी नहीं है। तो फिर तकलीफ किसकी है? कपड़ा नहीं है, वो भी पूरा है। तो देखती है, भंते जी लोगों के शरीर के लिए जो अच्छा भोजन चाहिए, सुपाच्य भोजन चाहिए, जैसे बहुत तेल का खिला दो तो पेट क्या होगा? खराब होगा, बदहजमी होगी। अब ध्यान मिले बैठा है और गले में डकार आ रही, तो ध्यान कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ऐसा खाना खिला दो जो बहुत भारी है, खाकर भंते जी सो जाएंगे, फिर नहीं। तो फिर भंते जी को सही भोजन चाहिए, तो वो अपने सुपाच्य बढ़िया सात्विक भोजन बनाकर भंते जी को दूसरे दिन भेजती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-4 दिन खाना मिलने के बाद भंते जी बड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी शरीर जो है ध्यान के लिए मदद कर रहा है, सारी चीजें मदद कर रही है। तो धीरे धीरे बढ़ती है, एक एक करके ये 60 भंते जी अरहंत हो जाते हैं। एक एक करके 60 भंते जी अरहंत हो जाते हैं। 3 महीने खत्म होते होते 60 भंते जी अरहंत। मैं वर्षावा समाप्त होकर ये उपासिका के पास आते हैं और बोलते, महा उपासिका, तुम हमारे अरहत्व बनने के लिए बहुत मदद किए हो, हमने जो पुण्य किया है वो तुमको भी देते हैं करके कहती है। अब हमको भगवान को मिलने जाना है। तो ये उपासिका कहती है, बनते, जब भी समय मिले आप लौट कर आइएगा, हमको सेवा का मौका दीजिएगा। तो बनते जी लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान के पास जाने के बाद, भगवान के पास जाकर इस उपासिका के बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, ये महा उपासिका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। सुंदर यानी चेहरे से नहीं, बूढ़ी माँ है ना, तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि भंते जी को जो जो चीज आवश्यक है वो लाकर देती है, ऐसे लाकर देती है जैसे मन को ही पड़ती हो। भंते जी ने पूछा नहीं क्या आप मन पड़ते हैं, पर फिर भी। तो दूसरा भंते जी वहां बैठकर वो बात सुनते रहता है। इसके मन में आता है, ये 60 भंते जी एक उपासिका की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं भी जाके देखता हूँ। तो भगवान बुद्ध जी को नमन करते हैं और उसी गांव में वापस चले जाते हैं। कौन से? माती का गांव में।
जाने के बाद ये भंते जी वहां आते हैं। तो भंते जी आ गए करके ये बूढ़ी माता जी फिर से बोलते हैं, भंते जी आइए रहिए, भोजन देती है सारी चीजें। फिर इस भंते जी के मन में आता है कि आज मुझे यहाँ रुकने के लिए ऐसा चाहिए, तो ठीक है, माता जी वैसी तैयारी करके देती है। फिर भंते जी के मन में आता है, आज मुझे खाने में यदि ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। भंते जी ध्यान करते हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, माता जी अपने घर में बैठी है। तो उसके मन में ये भंते जी का मन पढ़ लेती है। दूसरे दिन लाकर वैसा ही खाना देती है। कहते हैं मीठा खाना ला दे तो मीठा खाना, शरबत चाहिए तो शरबत लाकर देती है। इन भंते जी के मन में धीरे धीरे जागता है क्या, मैं जो जो मन में आता है वो बात ये माता जी लाकर देती है, ये बूढ़ी माँ करती है। ये बूढ़ी माता जी मन को पढ़ती तो है नहीं करके। दूसरे दिन जब माता जी आती है ना, बूढ़ी मम्मी आती है, तो उनको पूछते हैं, मम्मी जी आपको दूसरों का मन पढ़ना आता है क्या? तो मम्मी जी क्या बोलती है, मन पढ़ना तो बहुत लोग जानते हैं, नहीं नहीं, पर आपको आता है क्या? नहीं, भगवान ने बताया है कि मन को पढ़ा जा सकता है, मन पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग। कभी नहीं बताती कि मुझे धर्म में ये पद प्राप्त है, मैं ध्यानी हूँ, मैं अनागामी हूँ, मुझे मन पढ़ना आता है, बिल्कुल नहीं बताती। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। केवल इतना बोलती है कि मन को पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं। ये भंते जी घर में वापस अपने विहार में वापस जाते हैं। वापस बैठे हैं तो इनके मन में आता है, ये मम्मी जो है, बूढ़ी मम्मी जो है, दादी जो है, मन को वाकई में पढ़ती है, और मेरा मन कई बार गंदा होता है। अब भंते जी बने हैं तब भी मन में तो भाव जागता है कि नहीं। कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी द्वेष जागेगा, कभी ईर्ष्या जागेगी, कभी लालच जागेगा, कभी राग जागेगा। ऐसी चीजें होती है ना मन में। अब देखो तुम्हारे मन में बुराई जागती है कि नहीं जागती? अच्छी किसी की चीज देखो, अच्छी नई पेंसिल देखो, तुम्हारे स्कूल में किसी की नई पेंसिल है, तो तुम्हारे मन में जागता है ना, हाँ ऐसी पेंसिल तो मुझे भी चाहिए। ईर्ष्या जागती है, जागती है कि नहीं? जागती है, बहुतों के मन में जागती है। खाने की चीज हो तो तुम रास्ते पर जा रहे हो, कोई बच्चा तुम्हारी उम्र का बच्चा आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे, तो धीरे से अपने मम्मी पापा को पल्लू पकड़ के, पापा को, पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम करके तुम चिल्लाते हो कि नहीं? ईर्ष्या जागती है ना। वैसी चीजें। तो ये बंते जी के मन में आया कि मेरे मन में ये सारी गंदगी जागती है, और यदि ये माता जी मन पढ़ सकती है तो मेरे मन की गंदगी दिखाई देगी कि नहीं? तुरंत अपना सामान बांध के चले जाते हैं। क्योंकि मन पढ़ना आ गया तो मन की इतनी गंदगी है कि वो दिखाई देगी। हमारा टॉयलेट जो है ना, वो ज्यादा साफ दिखाई देगा, मन उससे भी ज्यादा गंदा है, उससे भी ज्यादा गंदा होता है। सच्ची में बता रहे, होता ही होता है, सबका होता है। तुम बच्चों का भी है, हम लोगों का भी है, जब तक अनंत नहीं बनते तब तक तो है। तो डर लगता है। तब ये भंते जी वापस चले जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं, भगवान ऐसा है। तब भगवान बुद्ध जी ये वाली गाथा बोलते, क्या बोलते हैं, दुन्नी गहस लहुनो यथ काम निपातिनो चित्तस दमतो साधु चित्तंग दंतं सुखावह। भगवान कहते हैं कि तुमने अपना मन जो है काबू में करना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है काबू में करना, पर यदि काबू में कर लो तुमको बहुत लाभ होगा। तब ये बंदे जी वापस उसी गांव में जाते हैं, ध्यान साधना करते हैं। देखते ही देखते, देखते ही देखते अरहंत हो जाते हैं। और अरहंत बनने के बाद इनका पूर्व जन्मों को देखने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पूर्व जन्म यानी पहले जन्म में हम कहाँ थे। तो तुम में से कोई होगा कौवा होगा, कोई बिल्ली होगा, कोई पुरुष होगा, आदमी होगा। तुम बच्चों में से कोई कोई देवता भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? कई बार तो हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमको पहले के जन्म देखना आता है क्या? नहीं आता है। पहले के जन्म देखना है ना इस तरह से, जैसे तुम अपना होमवर्क की डायरी खोलते हो। उस होमवर्क की डायरी में तुमको दिखाई देता है, पिछले हफ्ते टीचर ने हमको ये होमवर्क करने के लिए बताया था। तो तुम उस पन्ने को पलट के देखते हो। फिर देखते हो, उससे पहले हफ्ते टीचर ने हमको ये भी बताया था, फिर उसको भी पलट के देखते हो। ऐसा ही अपने जीवन को देखना है, पहले जन्म को एक एक करके देख। तो ये भंते जी 99 जन्मों को देखते। कितने जन्म?
पिछले 99 जन्म देखते हैं कि जिस उपासिका के कारण मैं इस धर्म में अरहंत बन पाया, जो उपासिका भोजन से सहायता की, खाना पीना दिया, उसने रहने के लिए दिया, कपड़ा दिया, औषधि दी, इस उपासिका ने बहुत उपकार किए हैं मेरे पे। तो देखती है कि 99 जन्म देखे, तो 99 जन्म में ये जो माता जी है, ये बड़ी सेवा की है, ठीक है। पर आखिरी जो जन्म था, पिछला जन्म जो था, इस जन्म में 99 जन्म में ये जो थी दासी थी। कौन थी? दासी थी इस भंते जी की। तो हुआ ये दासी होने के कारण दासी हो गई। तो दासी ने क्या किया कि धन के लालच में हो या किसी चीज के कारण नहीं, धन के लालच में नहीं, किसी दूसरे पुरुष के प्रति, हाँ दासी नहीं, पत्नी थी इनकी, ठीक है ये, ठीक है, पिछले जन्म में 99 जन्म में यह उनकी पत्नी थी। तो देखो, इस समय में बूढ़ी दादी है, सेवा कर रही। इससे पहले वाले जन्मों में पत्नी थी। तो इसका मन जो है दूसरे पुरुष पर आ गया था, एक पति होने के बाद दूसरे आदमी पर नजर थी। तो इसने क्या किया? इसने अपने पति को मार डाला। तो इसके मन में आता है, अरण्यवती जी के मन में आता है कि इस उपासिका ने तो बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। अभी आजकल खबर में आता है ना, न्यूज में आता है ना, ऐसा कर देते हैं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी लड़के का लड़की का दिल नहीं दुखना चाहिए। अपनी वाणी से नहीं, अपनी क्रियाओं से नहीं, मैत्री करो, बहुत अच्छा जीवन होना चाहिए, ठीक है। कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए, क्योंकि जन्मों जन्मों में बहुत पाप किए हैं हम लोग, वो उसका फल देगा तो बड़ा नुकसान होगा। तो कहता है कि इसने बहुत बड़ा अक्षम्य पाप किया है, पिछले जन्मों में हत्या की है मेरी। तो ये उपासिका घर बैठे बैठे भंते जी के मन को देख रही है कि भंते जी क्या सोच रहे थे। देखती है कि भंते जी तो मेरे किए हुए पाप के बारे में देख रहे हैं। 99 जन्म पहले मैंने मारा था इनको, उसको याद है, तो इनका मन खट्टा हो जाएगा। तो वो क्या करती है, मैंने कहीं तो भी उपकार भी किया होगा, तो एक जन्म और देखती है पिछला, तो 100 जन्म देखती है। 100वें जन्म में दिखता है कि इन्होंने, इस बूढ़ी माता जी ने इस भंते जी की जान बचाई थी, जीवन दान दिया था। देखो मनुष्य का धर्म कैसा है। आज पाप कर रहा है, फिर पुण्य कर रहा है, पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, पता ही नहीं। ऐसा करते 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 हमारा जीवन बहुत लंबा हो रहा है। तो हमको जीवन लंबा नहीं करना चाहिए, पाप करना कम कर देना चाहिए, पुण्य करना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो वो करना है। तो फिर ये बंते जी को बताती है कि बंते, आप 100वां जन्म देखो। कितना? 100वां। तो बंते जी ध्यान में बैठ के 100वां जन्म देखते हो, देखते हैं कि इस बूढ़ी माँ ने तो बहुत सेवा की है, उस समय मेरे जीवन को इसने जीवन दान दिया है, बचाया है। तो वह बड़े खुश हो जाते हैं। खुश होकर ये जो भंते जी अनंत हो गए ना, उसके बाद में परिनिर्वाण को प्राप्त कर ले। परिनिर्वाण यानी शरीर को छोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, अब जन्म नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसको कहते हैं अनुपाधि शेष परिनिर्वाण, यानी अभी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ऐसे निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कहानी अच्छे से ध्यान में रखो। ये देखो, मन को एकाग्र करना कितना कठिन है, पर जब मन को एकाग्र कर ले तो अरहंत का सुख मिलता है। मन को एकाग्र कर ले तो रिद्धियां मिलती है। मन को एकाग्र कर ले तो दूसरों का मन पढ़ सकते हो, दूसरों के जन्म देख सकते हो, अपने जन्म देख सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो बच्चे, तुमको क्या ध्यान में रखना है? अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, अच्छी तरह से अपने जीवन में अच्छी चीजें आनी चाहिए। बुरे दोस्तों की संगति बिल्कुल नहीं, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। अच्छे जहां लोग हैं उनको देखकर मैं अच्छा कैसे बनूं। दुनिया गंदी हो सकती है,
पर जरूरी नहीं कि तुम्हें भी गंदा बनना चाहिए करके, है ना। जैसे कोई होता है ना, जैसे जानवर होता है, तुमने सुअर देखा है, कीचड़ में जाकर लेट जाता है कि नहीं, गंदगी में जाकर लेट जाता है कि नहीं, तो ऐसा है। पर सभी को, तुमको भी जाकर वहां लेटने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए लोग गंदे हो जाएं तो खुद को गंदा नहीं करना है, तुमको अच्छा बच्चा बन के रहना है, अच्छी तरह से मन को एकाग्र करना है, ठीक है। क्योंकि मन को एकाग्र करोगे, मन का दमन करोगे, तो तुमको सुख की प्राप्ति होगी। ठीक। इस कहानी को अच्छे से याद रखो और अच्छी तरह से इसका चिंतन करो। आज के लिए इतना ही। ठीक है। आज की कहानी समझ में आ गई क्या? हाँ। सर के ऊपर से तो नहीं गई? पक्का याद है? हम्म। हाँ। तो ध्यान रखो। देखो, 60 दोस्त थे, 60 लोग इकट्ठा रहे, परंतु दोस्ती कैसी की? बहुत सुंदर। उनके कारण दूसरे भंते जी भी वहां कर गए और अपने धर्म को प्राप्त भी कर पाए। इसको ध्यान रखना है, इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास भी करो। ठीक है। तो तुमको बहुत बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही।